क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी ठीक। तुम्हारी बहन थी? जी हाँ। अच्छा, तुम भाई? आबिद अली आबिद अली। जी। तुम भी भाई हो? जी। अजहर अली अजहर अली। जी। तुम क्या लगते हो? बेगम तुम्हारी वाइफ के टर्म्स थे उस शख्स का जिसको तुम लोगों ने मारा। अच्छा हाँ भाई? अनवर अली जी। अनवर अली। तुम्हारा क्या रिश्ता है? जाई जी मेरी भाभी। हाँ भाई? मैं जी नवाज नवाज। जी रिश्ता पूछा है। मैं सेहरा जी। इस केस में तुम्हारा कसूर क्या था, खुद ही बताओ। सटावन दीवारी यहाँ थे अगर जैसे केल लगा उस मैं विस्को मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी हुई है? ये जो उससे जुर्म में अच्छी लगी हुई है। क्या जुर्म था? अपनी इज्जत के बारे लड़े हैं जी। कौन सी इज्जत? चौथी बार जा शुरू होया फिर? तो फिर जी उत्थे सानू लाभ गया जी। उत्थे जी मोड़ा सा उस नाल यो काम किया भाई। मेरी बात सुनो, तुम लोग कहते हो गैरतमंद थे, गैरत के लिए सब कर रहे थे, ऐसे ही है? जी हाँ। तो जब पहले 2 बार वो उसके साथ भाग गई थी तो गैरत सोई हुई थी, शादी कर देते उसी के साथ? नहीं जी मोड़ निकाह अगा कर दिता जी। अगर मोड़ उसी से कर देते जिसके साथ वो भाग रही थी बार बार। नहीं जी तब गैरत कहाँ थी आप लोगों की? मोड़ा कुरान तब इज्जत कहाँ थी आप लोगों की? ये कौन सी इज्जत है कि एक लड़की अगर किसी को मोहब्बत कर रही है तो आप लोग जबरदस्ती उसकी शादियां, एक शादी नहीं शादियां कर रहे हैं और उसके साथ निकाह नहीं कर रहे जिसके साथ उसकी चाहत है। और गैरत के नाम पर फिर उस लड़के के साथ आप जो सलूक कर रहे हैं उसकी आंखें निकाल दी आप लोगों ने बर्फ वाले सुए से। जी। तो ये कौन सी इज्जत गैरत है? खैरत ऐसा जड़ा है कुरान में मोड़ लात बंदे आ जावे मोड़ उसे कुरान तो वे जावी। तुम्हें कुरान आता है? जी। पढ़े हुए हो कुरान? नहीं जी पढ़ा कोई। तो जब पता नहीं है कुरान में क्या है तो फिर तुम लोग किस चीज की गैरत इज्जत की बात करते हो? सबसे पहले इज्जत और गैरत तो हमारे दीन ने मुतारफ करवाई थी। उस कुरान में कहा गया है कि लड़की की मर्जी है तो उसकी शादी उस जगह पे कर दो जहां वो चाहती है। लड़की और लड़के की तुम शादीशुदा हो, जी। तुम्हारी अपनी बीवी के ऊपर दिल ना हो या उससे शादी ना करना चाहते, तुम्हारी अम्मी कर सकती थी। नहीं। इसी तरह औरत के पास भी इख्तियार है, ये हमारा दीन कहता है कि बेटी से पूछा जाए, ऐसे ही है? जी हाँ। पूछा जाए। औलाद है ना? जी हाँ। बेटियां भी हैं ना? है ना। कल को पूछोगे नहीं बेटी से कि बेटा तू यहाँ खुश है कि नहीं? जब पूछना पड़ता जी। तो फिर गैरत किस चीज की थी? अगर उसकी मर्जी वहां थी कर देते। तो मोड़ ना करने आज गलती तो हुई है ना? गलती तो हुई है ना उस दिन जब वो पकड़ के वहाँ पंचायत लगा रहे थे। किस चीज की खुद साख्ता पंचायत थी? नहीं लगानी चाहिए थी। जी हाँ गल हैं? जी हाँ। आज एहसास हो रहा है? जी। तो भाई जी। तुम्हारा क्या कसूर था? मेरा जी ये छुड़वावन जी हैं? कमाल भी छुड़वावन चम जी। यानी कि उसको वहाँ पर काबू करवाने में, वहाँ फेंकवाने में तुम्हारा कसूर था। जी हाँ। तुम्हें क्या गैरत जाग रही थी? मोर घर आते या जी अग में जाबता नहीं लद्दा जा लद्दा मोर दो ही करना। कौन सी गैरत है? यू ऐसे ही जी। कौन सी गैरत है ये? ऐसे ही आप कर रहे हैं। तुम सगे भाई हो उसके? नहीं जी मैं वाला तुम बाप हो? नहीं जी। बेटे हो? नहीं जी। फिर तुम तीसरे रिश्ते में कहाँ से गैरतमंद बन गए? तुम लोग तमाशबीन होते हो ऊपर वाले। नहीं तमाशबीन को तमाशबीन थे कि तुमने तमाशा देखा। तुम्हारा तो कोई डायरेक्ट महरम रिश्ता भी नहीं है उसके साथ। ना तुम सगे बाप, ना भाई, ना खामद। जी। तुम्हारी किस चीज की गैरत थी? मेरे में भर जाए जी लग दिया तो भाभी लगती थी, तुम अपनी बीवी भी हक जमाते। पहले मगर जी गया मैं आज भुगत सजा पे। हाँ भाई, तुम्हारे अपने दिमाग में फतूर था, बीवी पे तुम्हें शक था, तुमने एक मासूम इंसान की जान लेने की कोशिश की, उसके साथ जुल्म किया। तुमसे तो मैं बात करती हूँ। हाँ जी, आपने तो हकायक देखे होंगे, यहाँ पे हकायक थे क्या? जी बिल्कुल, ये इंतहाई दिल खराश वाक़या हुआ है। यहाँ पर जो है वो मुदई जो है वो कहते हैं कि वो बंदा जो है वो सौदा सलफ लेने जा रहा था लेकिन इन लोगों ने जो है वो सिर्फ शक की बुनियाद पर उसे पहले अगवा किया और उसके बाद उसके साथ इतना ये खूनी खेल खेला गया कि उसकी आंखों में सूए मारे गए और अभी तक वो शख्स जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश में। ये आम सी बात है कि जब हम आँख में अपनी उंगली लगाएं तो इतनी तकलीफ़ होती है। तो इन्होंने लोहे के सूए उसकी आँखों में मारे तो वो लम्हा कितना तकलीफ़ दे था और उस शख्स को वो कितनी तकलीफ हुई होगी और वो उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। और ये लोग पता नहीं इंसान हैं भी या नहीं, या इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है कि इन्हें ज़रा भी है जो है वो तरस नहीं आया। और ये जो है वो पुराने दौर की याद इन्होंने ताज़ा कर दी है कि एक इंसान जो दूसरे इंसान के साथ इतना जुल्म कर रहा है।
सौदा लेने जा रहा था? नहीं सौदा ही नहीं तुम्हें क्या, तुम्हारे दिमाग का जो फतूर था उसने तुम्हारा बच्चा है ना, जी बच्चा है तुम्हारी बीवी फिर रिस्पेक्टेड है ना, जी इसका मतलब है फतूर है तुम्हारे दिमाग का। ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ कोई सौदा लेने जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तुम्हारे घर में तो नहीं था? ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ तुम्हारे घर में तो नहीं था? ਉਹ क्या तुम्हारे घर के आसपास इतने ज्यादा वो लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं कि कोई गुजर नहीं सकता वहाँ से, कुछ जैमर लगे हुए हैं? ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ तो नहीं जरूरी है कि कोई बिरादरी हो तो वहाँ जाना है, इंसान कुछ चीज लेने भी जा सकता है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ तुम्हारी आंख में कोई तिनका भी मार दे, तुमसे बर्दाश्त होगा? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਂਦੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬੱਦਾ ਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਪੰਜਵਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਟਾਲੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਸਵਾਹ ਮਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਆ ਚੱਲਿਆ ਘਰ। एक बंदा तुम्हारे घर से रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, ऐसे ही है ना? अंदर तो नहीं था तुम्हारे घर के? नहीं। तुम्हारी बीवी इसके साथ तो नहीं थी उस वक्त? नहीं जी। एक शख्स तुम्हारे घर से रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, वो तुम्हारे घर के बाहर कुछ लेने जा रहा था और उसने तुम लोगों को बताया भी सही कि मैं किसी काम से आया हूँ, का मतलब है तुम्हारे दिमाग का। और इसी इंसानियत पे बात करने के लिए हमारे साथ इंसानी हुकूक के अलमदार सोशल एक्टिविस्ट साशा जावेद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साशा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप हमेशा इंसानी हुकूक की बात करती हैं, इंसानी हुकूक की तर्जुमानी करती हैं। चिन्यूट में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ जहां पर महज एक शक की बुनियाद पर एक शख्स की आंखों में बर्फ वाले सुए मार दिए गए। क्या ये इंसानियत है? देखें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पिछले आपका जो खसूसन शो है जो पुकार है उसका मेन रीज़न यही होता है कि जितने भी आपके मुआशरे में क्राइम है उनको हाईलाइट करना, जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितने भी मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको हाईलाइट करना। और मेरे ख्याल से आप लोग जगह जगह जाकर उन सारे जो इश्यूज़ को हैं उनको उठाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं और लोगों को अवेयरनेस पहुंचाते हैं, लोगों तक अवेयर करते हैं। अब जहां तक आपको भी पता होगा कि 67% जितने भी हैं क्राइम रेशियो है हमारी पाकिस्तान में, वो किस हद तक बढ़ चुकी है और कितनी खौफनाक किस्म की हो चुकी है विद इन अ ईयर और विद इन अ 2। अगर मैं इसको तमाम चीज़ों को, अगर मैं इसको सोशल इश्यूज़ को आपकी इकोनॉमी पे ज़िम्मेदार ठहराऊँ, आपकी गवर्नमेंट पे ठहराऊँ, आपकी अखलाकियात पे ठहराऊँ, आपकी मोडालिटी पे ठहराऊँ, या आपकी जितनी भी मजहबी जमातें जितना उन्होंने तसादुम और एक्सट्रीमिज़म क्रिएट कर रखा है, एक दबाव पैदा कर रखा है ओवरऑल मुआशरे में, उनको ठहराऊँ, हर कोई इसका ज़िम्मेदार ठहरता है जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं अब तक। आज भी हम कारोकारी वनी जैसे और ऑनर किलिंग्स के नाम पर कत्ल करते हैं, आज भी हम लोग गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, आज भी गैरत के नाम पर पंचायतों पर लड़ाइयाँ बैठी जाती हैं, पंचायतें बैठती हैं, उन लड़ाइयों पे बात की जाती है और उस पर जाकर फिर कत्लो गारत की जाती है, ख़ानदानों में की जाती है, ज़मीनों के तसादुम पर किया जाता है। ये लड़की लड़के ने अगर पसंद की शादी कर ली तो उस पर कह ले कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं। जिसको आपने अपनी कोख से पैदा किया होता है उसी लड़की को आप मारने में 1 मिनट नहीं लगाते, जिसको पालने में आप 21 साल या 20 साल लगा देते हैं। मैं एक उस्ताद भी हूँ। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कमजोरी की निशानी है या ताकत की निशानी है जब आप ऑनर किलिंग करते हैं या इस तरह के जितने भी आप कह लें कि दुश्मनी के वाकयात में एक दूसरे को कत्ल करते हैं?